बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 7 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। शेयर करेंगे आपसे बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर समनाबाद में, जहाँ पर वही हुआ, ज़ाहिर है मदरसे में जो है एक बच्चे को दरिंदगी का निशाना बनाया गया और उसकी हालत जो है वो इतनी ख़राब थी कि हस्पताल एक ले जाया गया, फिर दूसरे हस्पताल ले जाया गया, वालिदैन को ना बताया गया। जब हस्पताल वालों ने इलाज से इनकार कर दिया तो फिर वालदा को कॉल की, वालदा ने वालिद को कॉल की। दोनों जब अस्पताल पहुँचे तो अपने लख्त जिगर को देखकर वो जो है उनकी हालत गैर हो गई। फिर उसके बाद हस्पताल वालों ने अल्लाह अल्लाह करके जो है वो बच्चे की जान बचाई। ये सारा वाक़या था क्या, क्यों ये सब कुछ किया गया, कौन लोग थे जिन्होंने ये किया। बच्चे जब स्कूल या कॉलेज भेजे जाते हैं या मदरसे भेजे जाते हैं, मैं मदरसे की ये स्टोरी है, फिर बाद में लोग इतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि जी आप स्कूल की उसके ऊपर बात नहीं करते। बहुत सारे स्कूल्स के ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनका बारहा हमने ज़िक्र किया है और पूरा उसको फॉलो अप किया है। तो इसलिए जब भी जहाँ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो ज़ाहिर कोशिश होती है उसको हाईलाइट किया जाए। बहरहाल जी वाक़या है समनाबाद का, और ये जो है इकरा रोज़ातुल अतफ़ाल फाउंडेशन समनाबाद लाहौर में जो है ये वाक़या पेश आया है। ये वालिद की तरफ से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट जो FIR है वो मेरे सामने पड़ी है, जो पुलिस को वाक़या बताया गया वालिद की तरफ से कि उनके बच्चे के साथ क्या मामला पेश आया। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, वाक़या क्या था, बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें वालिद साहब ने जो हैं, जो बच्चे के वालिद हैं आमिर रशीद लोधी, ये जो है समनाबाद के रिहायशी हैं, नवा मजंग लाहौर, ये यहाँ के रिहायशी हैं। और जो मदरसा है वो है जी समनाबाद में। अब ये क्या लिखवाते हैं जो है जिस FIR में ये लिखवाते हैं कि जी कारी और प्रिंसिपल अब्दुल वदूद, वाइस प्रिंसिपल मैडम सोबिया, अकाउंटेंट मास्टर अज़ीम, कारी खुबैब, इकरा रोज़ातुल अतफ़ाल के ये लोग हैं। समनाबाद लाहौर का एड्रेस है। इनके ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी गई है और ये कहते हैं इसमें गुजारिश है कि साइल आमिर रशीद वल्द अब्दुल रशीद लोधी सकना फ़लाँ नवा मजंग लाहौर का रिहायशी हूँ। ये कि मेरा बेटा मोहम्मद फैज़ान वल्द आमिर रशीद, उम्र तकरीबन 10 साल है, 10 साल का ये बच्चा है जी। वो कहते हैं अरसा 5 से 6 साल से इसी मदरसे, जो मैं नाम आपको बता चुका हूँ, इसमें ज़ेर तालीम है और तीसरी क्लास का स्टूडेंट है। मेरा बेटा इंतहाई शरीफ और मासूम है। 10 साल का बच्चा मासूम ही होता है, ज़ाहिर बात है। उसने कौन सी कोई जो है कोई बड़ा वो कर देना है, उसने कोई छोटी मोटी शरारत ही की होगी। वो कहते हैं कि जी 29 अगस्त 2023 बरोज़ मंगल सुबह 7:30 बजे से मदरसे गया मेरा बेटा, और क्लास शुरू होने के बाद तकरीबन 10 बजे के करीब क्लास के टीचर ने मेरे बेटे मोहम्मद फैज़ान को अपने पास बुलाया और बग़ैर किसी उज़्र के उसे थप्पड़ मारे और मुक्के मारे और अपनी सीट पर बैठने का कहा। बच्चे ने कुछ शरारत की होगी। उसके बाद जी उसे कहा तो मेरा बेटा उस जगह पर जाकर बैठ गया और रोने लगा, और फिर कुछ देर बाद उसको दोबारा बुलाकर फिर मारा और मारते मारते प्रिंसिपल कारी अब्दुल वदूद के कमरे में ले गया और फिर ख़ुद वहाँ से चला गया। मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और फिर मदरसे के प्रिंसिपल यानी कारी अब्दुल वदूद ने उसके कान को पकड़ा, उसको मुर्गा बनाया और फिर गंदी गंदी गालियाँ दी और दोबारा मारना शुरू कर दिया। ये उसके वालिद FIR में रिकॉर्ड। ये मदरसा है, स्कूल या वो मामला नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इतना शदीद तशद्दुद किया कि मेरा बेटा मरने के करीब हो गया, और दौरान तशद्दुद मेरे बेटे को, अब ये वाली दरिंदगी आप देखिएगा, मेरे बेटे को दोनों हाथों से पकड़ा और ऊपर की तरफ उछाला, और उछालने की वजह से छत पे लगा हुआ पंखा उसके सर पे लगा। ऊपर छत की तरफ उछाला तो जो सीलिंग फ़ैन होता है जो चल रहा होता है, वो कहता है कि जी मेरे बेटे के सर पे लगा, जिसकी वजह से उसके सर में शदीद चोट आई और उसके दिमाग की हड्डी टूट गई और उसकी हालत गैर हो गई। मेरा बेटा बेहोश हो गया। फिर जब कारी अब्दुल वदूद को उसको मारने के बाद तसल्ली हो गई तो मेरे बेटे फैज़ान को नीम मुर्दा हालत में इस बात से मुझे आगाह किए बग़ैर मेरे बेटे को अकाउंटेंट मास्टर अज़ीम फ़लाँ हस्पताल लेकर पहुंचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। बच्चे की हालत देखकर अस्पताल वालों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। फिर ये लोग बच्चे को लेकर शेख ज़ायद हॉस्पिटल गए और आखिर तक मुझे ना बताया, लेकिन डॉक्टरों के बार बार इसरार पर मुझे बुलाना पड़ा। वो कहते हैं कि जी शेख ज़ायद वालों ने इलाज के शुरू के लिए बच्चे के माँ बाप का मौका पर मौजूद होना लाज़मी करार दिया। फिर कारी अब्दुल वदूद ने दोपहर
1:30 बजे की वालदा इसकी वालदा को कॉल करके अस्पताल बुलाया। हम दोनों मियाँ बीवी जब अस्पताल पहुँचे तो तब बच्चे की हालत जो है वो खैर हो चुकी थी और अस्पताल वालों ने फिर इलाज से इनकार कर दिया और कहा कि इसका इलाज हम यहाँ नहीं करेंगे बल्कि इसे चिल्ड्रन आईसीयू ले जाया जाए, चिल्ड्रन अस्पताल की आईसीयू ले जाया जाए। और फिर मैं अपने लख्त जिगर को खून में लथपथ उठाकर चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी ले गया। वहाँ दौरान इलाज सीटी स्कैन और एक्सरे के बाद दीगर टेस्ट करवाए गए और मुझे पता चला कि मोहम्मद फैज़ान के दिमाग की हड्डी टूट फूट चुकी है और मेरे बेटे का चिल्ड्रन अस्पताल में 5 से 6 घंटे दिमाग का मेजर ऑपरेशन हुआ और अल्लाह पाक की ज़ात ने उसे नई ज़िंदगी दी। अल्लाह करे ये बच्चा खैरियत से जो है वो ठीक हो जाए। जनाब से गुजारिश है कि कारी अब्दुल वदूद ने बिला वजह जानबूझकर मेरे बेटे पर ज़ालमाना तशद्दुद करके उसे जान से मारने की कोशिश की और बच्चे को धमकाया कि वालदैन को बताया तो मैं सीढ़ियों से वालदैन को ये बताना कि मैं सीढ़ियों से गिर गया और मुझे चोट लग गई और अगर इस तरह ना कहा तो तुझे मार दूंगा और तेरे बाप को भी मार दूंगा। जनाब आली, कारी अब्दुल वदूद एक दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसका ये जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। जब से ये सानिया हुआ मेरा बेटा मोहम्मद फैज़ान और हम घर वाले नहायत तकलीफ़ में हैं और हमें इसकी तरफ से अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकि हमें दोबारा नुकसान ना पहुँचा सके। इस दरिंदे के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि जो काम मेरे बेटे के साथ हुआ है आने वाले वक्त में मदरसे के दूसरे बच्चे इस दरिंदे से महफूज हो सकें। आगे एक लंबी दरख्वास्त है। बहरहाल जी मुद्दा ये था, बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग भेजते हैं, ये लोग गिरफ़्तार हो गए। 3 लोग हैं जिनकी मैंने थंबनेल पे तस्वीर लगा दी है। ये मुफ्ती प्रिंसिपल भी है और बाकी भी जो लोग इस जुर्म में इसके शरीक थे वो सारे जो है गिरफ़्तार हैं। पुलिस ने उनको बिहाइंड द बार कर दिया। लेकिन होता ये है हमारे मुल्क में कि अमूमन ऐसे होता है कि इस तरह के लोग इनकी ज़मानतें हो जाती हैं, ये वापस आ जाते हैं और फिर ये अपना काम शुरू कर देते हैं और किसी और बच्चे की ज़िंदगी को इनसे ख़तरा होता है। तो एक मेरे अभी इस हवाले से किसी दोस्त से बात हुई तो उसने ठीक कहा, उसने कहा यार इनको सज़ा देनी चाहिए और अगर कभी ये बाहर आए भी सही तो इन पर पाबंदी होनी चाहिए कि ये किसी मदरसे में या स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये हैवान है, ये इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। इनको जो है इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो बच्चों को कम से कम इनके हवाले ना किया जाए। मेरे एक दोस्त कह रहे थे, साथ ये भी कह रहे थे कि इनको कहा जाए कि आप अपनी मुआश के लिए, अपने रोज़गार के लिए अगर ये कभी बाहर आ जाते हैं तो या इनकी ज़मानत हो जाती है तो पाबंदी लगाई जाए कि ये अपने मुआश या रोज़गार के लिए कोई और काम करेंगे, दर्स व तदरीस का काम नहीं करेंगे। ये इस तरह के लोगों के साथ यही होना चाहिए, बाकायदा इनको चेक रखना चाहिए कि ये कहीं किसी और मदरसे स्कूल में तो नहीं चले गए। ये इतने ज़ालिम हो सकते हैं कि एक 10 साल के बच्चे को छत तक उछालते हैं और फिर मारते हैं, दिमाग की हड्डी तोड़ देते हैं। पता नहीं फिर वो आगे चल के क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साँसें करने वालों को नस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान पहुँचाएँ, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।